हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद रतन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये 5 नंबर के आते हैं और हर वर्ष हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2016, 17, 19 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, आप पहले क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तभी करिएगा, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। एक मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार बनाना है और हमें क्या बनाना है, भवन, क्योंकि इसमें क्या बोला, मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले हम मीनार को बना लेते हैं और भवन को बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मीनार को बना लिया हुआ और भवन को। तो ये हमारी क्या है, मीनार है और ये हमारा क्या है, भवन है। आप देख पा रहे होंगे जो भवन की लंबाई हमने क्या ली हुई है, कम ली है, और मीनार की लंबाई क्या ली है, ज़्यादा, क्योंकि जो भवन होते हैं वो मीनार से छोटे होते हैं, इसलिए हमने भवन को क्या लिया हुआ है, छोटा लिया हुआ, और मीनार को क्या लिया हुआ है, लंबा। आगे देखते क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी मीनार का पाद बिंदु। पाद बिंदु जो नीचे वाला बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु, यानी कि बेस पॉइंट। तो ये पाद बिंदु है। आगे कह रहा है भवन के शिखर का, जो ये ऊपर का बिंदु होता है क्या होता है, शिखर। तो कह रहा है इनका क्या कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के शिखर का और मीनार के पाद बिंदु का कोण 30 डिग्री है। तो हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इस प्रकार से मिला लेते हैं। कितने डिग्री बताया है, 30, तो हम इसे 30 डिग्री ले लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन का पाद बिंदु हो गया और ये मीनार का शिखर बिंदु हो गया। ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो इनको भी हम कुछ इस प्रकार से मिला लेते हैं। ये कितने डिग्री बताया उसमें, 60 डिग्री। ये दोनों होने के बाद फिर इन दोनों लाइनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 50 मीटर। मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर। आगे क्या कहा गया है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली ऊंचाई हमको क्या करनी है, निकालनी है। इस वाली ऊंचाई को हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और D। तो यहाँ पर हमें इस ऊंचाई को निकालना है। तो मानते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। हमने भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, भवन की ऊंचाई हमने h मान ली। तो भवन की ऊंचाई ABC, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज में भवन की ऊंचाई दी गई। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। ABC एक ये त्रिभुज है, एक DBC। तो ये छोटे वाले त्रिभुज में भवन की ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। इसमें देखने वाली एक बात ये है, जो ये BC भुजा है ये ABC वाले त्रिभुज में भी है और DBC वाले त्रिभुज में। तो यानी कि ये भुजा क्या है, कॉमन है। तो इस भुजा का हम नाम क्या दे देते हैं, X। अब हम त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया गया है, ये लंब दिया गया और ये क्या दिया गया, आधार। तो इस तरीके से क्या लिख लेंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, तो लंब बटे आधार tan थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर से अगली लाइन में लिखेंगे tan थीटा बराबर, लंब कितना दिया गया, लंब AB दी गई। लंब वाली भुजा क्या है, AB। तो लंब की जगह हम क्या लिख लेंगे, AB लिख लेंगे। वो आधार क्या दिया गया है, BC। तो BC लिख लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर थीटा का मान रख लेते हैं। तो ABC में जो त्रिभुज है उसका, त्रिभुज का कोण क्या है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, tan थीटा की जगह हम 30 डिग्री रख लिए। और AB वाली भुजा हमारी क्या दी गई है,
एच और BC वाली एक्स, तो AB की जगह एच रखेंगे, BC की जगह एक्स रख लेंगे। थीटा tan 30 का मान क्या होता है? थीटा की जगह हमने 30 रखा तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 और √h लिखा तो √h/x। अब इसमें हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें करेंगे तो x के साथ 1 का करेंगे तो x ही होगा, x बराबर लगा देंगे √3h, तो √3h हो गया। ये हमारा x का मान निकल आया। अब हम कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे? अभी हम बड़ा वाला त्रिभुज से सॉल्व करेंगे, BD और C। अब इस वाले त्रिभुज को हम सॉल्व करेंगे BDC, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज, आप चाहे तो नीचे लिखें या साइड में लिखें, त्रिभुज BDC में। तो त्रिभुज BDC में जो ये वाली भुजा क्या है हमारी? लंब, और ये वाली भुजा क्या है? आधार। सेम वही करना है जो हमने त्रिभुज ABC में किया हुआ है। तो लंब लिख देंगे बटे क्या लिख लेंगे? आधार। तो लंब की जगह हमारे क्या दिया गया? DC, और आधार की जगह क्या दिया गया? BC। लेकिन ये लंब आधार किसका सूत्र होता है? तो ये किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो चलिए थीटा का मान रख लेते हैं, तो tan थीटा की जगह कितना रखेंगे? तो बड़े वाले त्रिभुज में जो थीटा का मान है वो क्या है? 60 डिग्री। तो इस थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे? 60 डिग्री। लंब कितना दिया गया? DC और आधार BC, तो लंब लिख लेंगे DC और आधार लिख लेंगे BC। तो tan 60 का मान होता है √3। DC हमारा दिया गया है 50 मीटर। DC वाली लाइन की भुजा की लंबाई क्या दी गई है? 50 मीटर, तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे। BC दिया गया है x लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके बटे में तो x, इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 ले लेंगे और क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा। √3 के साथ x का करेंगे तो √3x आ जाएगा, और 50 के साथ करेंगे तो 50x आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √3x, ये 50, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 1। इस समीकरण 1 में जो ये x है, इस x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। तो इस समीकरण 1 में हम इस x का मान रखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो √3 अपनी ही जगह रह गए, x की जगह सिर्फ और सिर्फ हम क्या रखेंगे? ये x का मान जो दिया गया √3h, तो हमने √3h लिख लिया। बराबर में क्या लगा है? 50, तो 50 लिख दिया। √3 का √3 के साथ जब करते हैं तो रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल, हो 3 एक ही बार लिख देते हैं, तो 3 आ गया, h लिखा, h आ गया, ये 50 हो गया। h जो 3 है h के साथ गुणे में लिखा है, तो इसको कहाँ भेज देंगे? 50 किधर? बटे में, 50/√3। जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 16 × 48, 2 50/3, 16 सही 2/3 मीटर। ये h हमने किसे माना था? भवन की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।